Thanks to all of you. I am speaking Ramasre. I will teach the first which is the related on the study points. I will not take the extra points. I have uploaded the 3 video on YouTube channels now. But the 3 video is not related to the education. It is not beneficial for the students. I think that I will take something about to the related to the grammars, which is compulsory and which is necessary for the students now. अच्छा, आज हम जो है आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा को समझने में काफी बच्चों को बड़ी समस्या होती है। बड़े बच्चे भी, जैसे बड़े जो क्लास के बच्चे हैं अथवा छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी बड़ी समस्या होती है। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। अच्छा, देखने के लिए तो आप यानी कहने के लिए तो आप बहुत पहले से कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम लेते हैं तो हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे उसको पूरा रटा रटाया रट लिए हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि संसार में जितनी भी सारी चीजें रखी गई, नामकरण की गई है, जैसे हम आप किसी का नाम ले लेते हैं तो नाउन हो जाती है। बेशक उस नाउन को आप नहीं जानते कौन सी नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन, आई मीन टू द 5th टाइप्स ऑफ नाउन, यानी 5 प्रकार की नाउन होती है। लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे सामने कुर्सी पड़ी है, कुर्सी को आप किस क्रम में बांधना चाहेंगे, यानी नाउन को कौन सा नाम देना चाहेंगे। तो जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए समस्या हो जाती है कि भाई कुर्सी कौन सी नाउन है। आज पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। मतलब कि ऐसे आपको एक वर्ड दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि इस वर्ड्स में बताइए मटेरियल नाउन कौन, कोड कर देते हैं ना। अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि हिज स्टडी इज इन DOUBT, ये लिख दिया गया। अगर इतना लिखा जाए हिज स्टडी इज इन डाउट, ऐसे लिख करके पूछ लिया जाए व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस स्टडी। अगर कहा जाए कि व्हाट काइंड्स ऑफ नाउन इन दिस सेंटेंस स्टडी, स्टडी इस सेंटेंस में किस प्रकार की नाउन है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेते हैं। तो आप स्टडी को कौन सी नाउन देंगे? जब आप पढ़े नहीं हैं तो मेरे ख्याल से आप जो है नाउन को गलत कर देंगे। जैसे किसी चीज का नामकरण कर दिया जाए जो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, एक तो नाउन वो होती है। अगर आपको अप्रत्यक्ष रूप से नहीं भी दिखाई देती है, स्थान घेरती है, थोड़ा साइंटिफिक कंडीशन भी बनती है, यानी वैज्ञानिक तथ्य भी बनते हैं। जब कोई चीज स्थान घेरती है जिसको आप देख नहीं पाते हैं और स्थान को कवर करती है, वो भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे कहा जाए उसकी जो शिक्षा है शक में है, शिक्षा शक में है, मतलब क्या है कि उसकी शिक्षा, किसी व्यक्ति की शिक्षा की बात इसमें की गई और शिक्षा आदमी के अंदर कंक्लूड है, निहित है, विद्यमान वो चीजें, इसका मतलब जो होती है स्टडी एक प्रकार की संज्ञा है। जब किसी चीज के अंदर कोई चीज, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म कोई चीजें हैं, वो पाई जाने वाली चीजें होती हैं। जब कोई चीजें पाई जाएंगी तो उसका नामकरण होगा, और जैसे आप नामकरण करते हैं तो उसको संज्ञा हम कह देते हैं। यानी स्टडी को एक प्रकार की हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये आपकी स्टडी नाउन है। अब बात ये होती है कि जैसे चलो ठीक है, इतना तो आप बहुत बड़ी बात कर दिए कि आपने स्टडी को बता करके, नाउन बता करके, तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे ज्यादा थोड़ा डीपली पूछ लिया जाता है स्टडी कौन सी नाउन है, दैट इज नॉट इनविजिबल, जो चीजें दिखाई नहीं देती है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए बेसिक लेवल पर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आने, कहने का मतलब स्टडी एक प्रकार की नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। यहाँ नाउन के 5 प्रकार लिख दिए हैं, उसके सामने 3 शब्द लिख दिए गए हैं कि जो अकॉर्डिंग टू द नाउन के अनुसार आते हैं। ठीक है, अब आपको इसको समझना है। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप समझ लीजिए। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संबोधित स्पेशल करते हैं, कॉमन नहीं स्पेशल करते हैं, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब जब किसी चीज को जो है एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान, एक ही नाम से कई व्यक्ति वस्तु स्थान को संबोधित करते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। जरा आप इसको देखिए, थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल के बेस पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में। अगर मैं कह दूं कि राम खड़े हो जाओ,
तो इसका मतलब मैंने एक ही व्यक्ति को संबोधित, यानी एक ही लड़के को संबोधित किया कि राम खड़े हो जाओ। जैसे हम एक किसी स्पेशल नाम को संबोधित करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो संसार में जो भी चीजें स्पेशल हैं, अपने में अद्भुत हैं, सिवाय उसके दूसरा कोई नहीं है, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी भाई एक तो पृथ्वी का पूरा मास है ना, मास माने होती है बड़ी तादाद है, तो तादाद का मतलब होता है ये जो है प्रॉपर नाउन में आएगी। दिल्ली, दिल्ली एक सिटी है, दिल्ली को हम बॉम्बे नहीं कह सकते, दिल्ली अपने में एक विशेष है। तो जो चीजें अपने में विशेष होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अच्छा, कॉमन नाउन इसका सीधा अपोजिट है। कहने का मतलब कॉमन नाउन उसे कहते हैं, जैसे राम है, राम को हम बॉय कह देंगे, राम को बॉय कह देंगे। श्याम होगा उसको भी बॉय कहेंगे, लेकिन ना तो राम को हम श्याम कहेंगे ना तो श्याम को राम कहेंगे, क्योंकि दोनों जो है अपने में एक स्पेशल यानी विशेषता उसकी प्रकट करता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो अपने में विशेषता प्रकट करता है। अच्छा, बॉय को हम चाहे राम हो चाहे श्याम हो, यानी कोई भी लड़का हो, बॉय के जैसे कॉमन का मतलब होता है एक वो बनता है, मतलब विभाजन होता है कहने का मतलब। तो बॉय का मतलब कई लड़कों को हम संबोधित कर सकते हैं एक नाम से। तो आप इसको देख लीजिए, जैसे राम है, राम को बॉय कह देंगे, राम को श्याम नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप समझिए इसको, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी नाम है, तो नाम एक दूसरे का नाम दूसरे के लिए नहीं ले सकते हैं, एक दूसरे का नाम दूसरे के लिए नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर बॉय है तो कोई भी लड़का है, चाहे जो भी नाम रखा गया है, तो हम जो है उसको बॉय कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम आपको बताते हैं, जैसे अर्थ माने पृथ्वी है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा मास है, अपने में एक बहुत विशाल चीजें है। पृथ्वी ही नहीं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, ताजमहल हुआ, माउंट एवरेस्ट हुआ, ये सारी चीजें जो है प्रॉपर नाउन में आती हैं। जैसे अर्थ है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी को क्या है, पृथ्वी को जब आप वर्ग में बांट देंगे, विभाजन कर देंगे, फील्ड माने खेत होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए अब पृथ्वी का एक मास है, ऐसे बना दे रहे हैं थोड़ा सा, तब पृथ्वी को जब हम बांट देंगे, कई भागों में बांट देंगे, तो इसको फील्ड कहेंगे, तो इसको भी फील्ड कहेंगे। यानी एक नाम से मतलब कई चीजों को संबोधित, यानी कई पार्ट को संबोधित किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन दिया गया है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द जो समूह का बोध कराता है। ऐसा नहीं कि एक से अधिक शब्द, दो लोग हो गए तो समूह का बोध। समूह का मतलब होता है यूनिटी, भाई 40-50 लोगों की यूनिटी होनी चाहिए। तब जैसे क्लास है, तो क्लास में मतलब क्लास एक यूनिटी दिखाता है, ग्रुप दिखाता है ना। तो ये जो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब होता है कि कोई ऐसा शब्द जो लोगों को, अधिकांश लोगों को ग्रुप में बांधता है, अधिकांश लोगों को ग्रुप में बांधता है, तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आप इसको समझ लीजिए कि कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो जिसमें जो है एक यूनिटी की बात की जाती है। ऐसे शब्द आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे आप कह दीजिए कि फैमिली माने होता है परिवार। अब फैमिली, भाई फैमिली तो मान लीजिए एक दो लोगों से बनती नहीं है, थोड़ा सा सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए ना, जिसमें थोड़ा सा बढ़ जाए, 10-15 लोग हो जाते हैं, तो कहने का मतलब तब वो कलेक्शन के दायरे में आता है। जैसे आप कलेक्शन के दायरे में कोई शब्द लाते हैं तो क्या हो जाता है, कलेक्टिव नाउन हो जाता है। तो कहने का हमारा मतलब ये कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद अब आप इसको समझिए कि नेक्स्ट टाइम अगला कौन सी नाउन है, इसको आप समझ लीजिए। अगली नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन उसे कहते हैं कि जैसे मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जैसे कोई चीज है, जैसे किसी भी चीज को दूसरे रूप में ढाला जा सके तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे अभी आप देखिए लकड़ी है, लकड़ी को वुड को मनी, इसको मटेरियल नाउन कह देंगे। तो आप इसको समझिए, जैसे वुड मतलब लकड़ी लिखा गया है, मटेरियल नाउन का क्या होता है, मास ये भी दिखाती है। मास का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें, लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल थिंग्स जो है प्रॉपर नाउन ही करता है। मतलब विशेषता तो यही दिखाता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा इक्वल टर्म है ना प्रॉपर नाउन और
ये जो है मटेरियल नाउन का। लेकिन मटेरियल नाउन का मतलब होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, थोड़ा सा जो है सेंस को अगर आप एक्स्ट्रा सोचेंगे, पॉइंट से हट करके सोचेंगे, थोड़ा दिमाग को आप ज्यादा फीडबैक में ले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो मटेरियल नाउन उसे कहते हैं, जैसे मटेरियल का मतलब होता है, कभी कभी आप सोचिए कि कहते हैं मटेरियल, कैसा मटेरियल भाई, वुड को हम मटेरियल मानते हैं, धातु मानते हैं। वैसे भी एक ऐसा मटेरियल है, मटेरियल का मतलब होता है जिसको आप जो है वर्कआउट करवा सकते हैं। जैसे अब इससे चेयर बना दीजिए, इससे आप बना दीजिए विंडो बना लीजिए। अब बात ये होती है कि जैसे किसी चीज को आप किसी रूप में ढाल देते हैं और वो चीज अपने में जो विशाल है, जैसे आप ढाल देते, ढाल देने वाली जो चीजें होती हैं तो उसको कहते हैं मटेरियल नाउन। इसको ठोस चीजें बोलते हैं। ये तो ढल जाएगी, ढल करके जब दूसरा रूप बन जाती है तब ये मटेरियल नाउन नहीं रह जाती है, तब तो कॉमन नाउन हो जाती है। इसको आप समझिए पहले, कोई भी मटेरियल नाउन जो होता है जब ढल करके दूसरा रूप ले लेती है तो कॉमन नाउन हो जाती है वो। आप इसको इंपॉर्टेंट कोट कीजिए इसको, कि क्या फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसको दोहराना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी मटेरियल नाउन शब्द जो होते हैं जब अपना दूसरा रूप ले लेती है तो कॉमन नाउन हो जाती है, वो भी कोई ठोस चीजें होती हैं तब। जैसे अब कोई जो है द्रव चीजें होती है, जैसे मिल्क माने होता है दूध, मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड माने दही बनाते हैं, बटर माने मक्खन बनाते हैं, खोए माने मट्ठा भी बना देते हैं। अब इसको कहते हैं, ये भी है मटेरियल नाउन, यानी मिल्क भी मटेरियल नाउन है। लेकिन जब कोई चीजें लिक्विड होती है, मटेरियल नाउन लिक्विड होती हैं, अब चाहे जितना भी रूप ले लेती हैं वो सारा मटेरियल नाउन ही रहती हैं। कहने का हमारा मतलब है वो सब का सब मटेरियल नाउन रहती हैं। अब आप इसको मेरे ख्याल से ये जो है मटेरियल नाउन आप समझ गए होंगे। तो कहने का ये तात्पर्य है कि नाउन उसे कहते हैं, फिर अपने दिमाग में आप चीज समझ लीजिए कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिसको नाम लेकर के हम पुकारते हैं उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो थोड़ा सा दिक्कत का विषय है, लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं ऐसा शब्द जो इनविजिबल हो, जो दिखाई ना दे, सिर्फ उसका आभास किया जा सके, उसका आभास किया जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आप देखिए इसमें जो है एक शब्द दिया गया है पेन, दिया गया है पेन। पेन मीन्स यू कैन नॉट सी द पर्सन पेन हु इज फीलिंग। आप इसको नहीं देख सकते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर अगर दर्द हो रहा है भाई इसको नहीं देख सकते हैं, दर्द आदमी के अंदर है। जब कोई चीज, यानी जब आप कह रहे हो कि दर्द आदमी के अंदर है तो एक अपना एक वो है ना, एक स्थान, मैंने आपको क्या बताया, इसको साइंटिफिक रीजन भी होते हैं कि जब कोई चीज अपना स्थान बना लेती है, स्थान जैसे बनाती है उसको नामकरण कर देते हैं। आपने पेन रखा, उसको फीवर रखा, थिंकिंग में सोच होती है, तो सोच जो होती है यानी किसी भी क्रिया में आईएनजी लगा दी, मूवमेंट भी बताता है। देखिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स एंड कुछ कंडीशन भी बताते हैं। जैसे आप कह दीजिए थिंकिंग, थिंकिंग माने होता है विचार। अब थिंकिंग अच्छा वैसे है, जैसे प्ले है, इसको आप समझिए प्लेइंग ना, लाफिंग ना, तो मतलब LAUGHING लाफिंग। अब लाफिंग जो है एक प्रकार की क्या होती है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। अभी आप समझिए इसको, पहले इसको आप समझ लीजिए कि इसको कहते हैं थिंकिंग, प्लेइंग। किसी भी क्रिया में आप ING लगा दीजिए, किसी भी क्रिया में आप ING लगा दीजिए और वो जो होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। कौन सी नाउन, ज्यादा डिटेल नहीं चर्चा करेंगे, मेरे ख्याल से आपको नाउन थोड़ा बहुत समझ में आ गई होगी। फिर अगर जहां भी नहीं समझ में आता हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए, जो नाउन आपको समझ में नहीं आएगी उसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। नमस्कार।